लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखो देखो जी, मेरे बच्चे को क्या हुआ? अब चलिए ना। विजय तुझे क्या हो गया? डैडी देख रहे हैं क्या? हाँ, देख रहे हैं। हाथ रोने धोने का ड्रामा चालू रखो, वरना जितना पैसा दिया था वापस ले लूंगा। चलिए तो। क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, डैडी आधे टूट चुके हैं। तुम भी जोर जोर से धाड़ मार के रो ताकि वो पूरी तरह से टूट जाए। नाउ कम ऑन एवरीबॉडी। डैडी कहाँ तक पहुँचे? बरामदे तक आप पहुँचे हैं। अरे फिर तो सोच क्या रही हो? बेहोशी का नाटक चालू कर दो, उनके तंबू में घबराहट कर दो तुम लोग सब लोग। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सुमित्रा, सुमित्रा, होश में आओ। विजय, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? सुमित्रा, सुमित्रा, तुम दोनों इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इस दौलत ने मुझे अंधा बना दिया था। अगर मैं विजय की बात मान गया होता तो आज मेरा इस तरह सर्वनाश नहीं होता। अंकल, अंकल, हाँ? तो मैं देखूं? आंटी में अभी भी थोड़ी सी जान है। जान है? आप जल्दी से हाँ कर दीजिए तो बात बन जाएगी। हाँ बेटे, हाँ, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन बिल्लू भैया, हरी भरी जमीन बेचने का मतलब तो ये है तुम्हारा इस गांव से नाता ही टूट जाएगा। अरे भैया, नाता कैसे टूट जाएगा? हम तो सिर्फ जमीन बेच रहे हैं, इतना बड़ा घर तो है। और जब घर है तो हमारे यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा, नहीं? अरे खेत तो आपकी आमदनी का जरिया है, इसे मत बेचो बिल्लू भैया। अरे आप लोग हमारी मजबूरी तो समझो। इस वक्त हमें पैसों की सख्त जरूरत है। शहर के सबसे रईस घराने में हमारी बहन की शादी हो रही है। अरे बहन की खुशियों के लिए जमीन तो क्या, हम भी बिकने को तैयार हैं। ठहरो। हाँ, बाद में बात करेंगे। हाँ भैया, हाँ। ये रहा आपका एक नंबर का दुश्मन, प्रभुदयाल। नमस्कार भैया प्रभुदयाल, नमस्कार। जनता के सच्चे सेवक और दरिद्र नारायण पार्टी के चेयरमैन ठन तिवारी, तो ये है तुम्हारा असली रूप। मगर जनता की नजर में हम उनके नेता भी तो हैं। बहुत बड़े। हाँ। झूठ। खद्दर के कपड़े पहन लेने से किसी गद्दार के सीने पर वतन परस्ती का ठप्पा नहीं लग जाता ठन। अब मैं तुझे सारी जनता के सामने नंगा कर दूंगा। अच्छा? अरे नहीं भैया प्रभुदयाल, तुमको ये कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। कहा है कि इस पापी संसार में तुम जैसे साधु संत के लिए कोनो जगह नहीं है। इसीलिए आज हम फैसला किए हैं कि आपको परमपिता परमेश्वर के पास भिजवाई देते हैं। नहीं। हाँ, तो जरा इनकी जिंदगी के लिफाफे पर ऊपर जाने का टिकट तो लगाई देना। जैसी आज्ञा भैया। नहीं ठंडन, नहीं। अरे इसकी लाश को ठिकाने लगा तो अभी से बदबू आ रही है। हेलो, हम ठन तिवारी बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो भाई?
जरा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे। अरे क्या बात करते हो, हमसे ज्यादा जल्दी? हाँ, क्योंकि आज मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हुई है और 2 बाकी हैं। जिस दिन मैं अपनी इन 2 जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, उसी दिन मैं तेरे गंदे शरीर से तेरी पापी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। अरे कौन हो तुम, क्या बकवास किए जा रहे हो? हमरा? भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी दरिद्र नारायण पार्टी के उम्मीदवार, गरीबों के मसीहा, मजदूरों के हमदर्द और इंसानों के भगवान श्री ठन ठन तिवारी जी आज हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप सब जनता जनार्दन की ओर से और अपनी ओर से हाथ जोड़कर पंडित जी से प्रार्थना करता हूं कि वो इस चुनाव के महाभारत में विरोधी नेताओं की खाट खड़ी और बिस्तर गोल करने का रास्ता हमें दिखाएं। आइए पंडित जी, आइए। हम आऊं? आइए ना। जाइए पंडित जी। ठन ठन तिवारी जी की, ठन ठन तिवारी जी की, ठन ठन तिवारी जी की, ठन ठन तिवारी जी की। भाई, हमारे भाइयों बहनों, आप लोग हमसे कहा कि पंडित जी खड़ा हो जाओ, तो हम खड़े हो गए। अब आप लोग कहेंगे बैठ जाओ, तो हम शर्मदार आदमी बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, हम जरा लोगों को समझाए। अरे समय से पहले क्यों बैठ रहे हैं? उठिए। क्यों, बुरा है का? बहुत बुरा है, उठिए। तो लो, हम फिर खड़े हो गए। हाँ, शुरू हो जाइए। मैं कहा शुरू हो जाओ? अरे शुरू हो जाइए, आगे बोलिए। बीच में मत बोलो, भूल जाएंगे हम। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारे मोहल्ले ने आज तक बहुत बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं, जैसे हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री सीताराम जी। हाय राम, क्या हुआ? अरे सीताराम अभी मरा नहीं, जिंदा है। क्या बात करते और हो? क्या? अब जाए तो अब तो बोल दिया है, कभी तो मरेगा ना यार, छोड़ो। हाँ तो भाई, हम ये कह रहे थे कि इस इलेक्शन में आप हमको जिताए दो, और हम इलेक्शन जीतने के बाद मतलब खत्म कर देंगे। ठन ठन तिवारी जी की, ठन ठन तिवारी जी की। 50 रुपया किलो वाला डालडा हम आपको 5 रुपए में दिलवाएंगे। 20 रुपए वाला चावल हम आपको 2 रुपया में दिलवाएंगे। हम आपको इस शहर में राम राज ला के दिखाएंगे। साला हरामी सांप की औलाद, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी बात पे आप लोग पक्का भरोसा रखो। डंके की चोट पे हम ये कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद हम इस शहर को स्वर्ग। मैं तुझे बिना मारे नहीं मरूंगा ठन ठन तिवारी। नारायण पार्टी की जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, उस दिन मैं तुझे इस दुनिया से मुक्त कर दूंगा। जुबली गार्डन चलते हैं, बहुत रोमांटिक जगह। अरे इसीलिए तो आज की क्लास हम लोगों ने मिस कर दी। शनि की माला का जुबली गार्डन चलेंगे। क्या इस किया था हम लोगों ने? आज तो हमने मुन्ना को ट्रांसफर कर लिया है। इस तरह छोटी छोटी बातों पर धीरज खोना अच्छी बात नहीं है। तुम घर की इज्जत को छोटी बात कहती हो? तुम ही बताओ, पिंकी को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए या कॉलेज के आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने में? अभी पिंकी की उम्र ही क्या है? तुम्हारी नजर में वो छोटी होगी, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है, बीए में पढ़ती है, और आजकल लड़के लड़कियों का साथ साथ घूमना आम बात है। अगर ऐसी बात है तो तुम भी तो कॉलेज में पढ़ी हो। तुम आज तक किसी लड़के के साथ क्यों नहीं घूमी? जिस दिन ये पांचों उंगलियां एक जैसी हो जाएंगी, उस दिन हर लड़की मेरे जैसी बेवकूफ कहलाएगी।
तुम चिंता मत करो, मैं पिंकी से पूछकर बताऊंगी कि वो लड़का कौन है। अबे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तेरी बहन से शादी करूं? अगर मेरी बहन से शादी नहीं करनी है तो फिर पिंकी के साथ घूमता क्यों है? इस तरह तो मेरी बहन बदनाम हो जाएगी। हो जाएगी? अरे वो तो पहले से ही बदनाम है। क्या बोला कुत्ते? पहलवान ठहरो, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, इसलिए पहले उसे हजम करना सीखो। बिल्कुल। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? क्या मतलब? मतलब ये, हर भाई अपनी बहन को सती सावित्री समझता है, मगर तेरी पहले जाके अपनी बहन को सुधार, फिर किसी शरीफ आदमी का गिरबान पकड़ना। हट!